नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय किसे कहते हैं? न व्यय इति अव्यय। वे शब्द जिनके रूप परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जिनके रूप परिवर्तन नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। जो सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी लिंग और सभी वचनों और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं, वही अव्यय होते हैं। न व्यय इति अव्यय। स्वरादि निपात अव्ययम, स्वरादि निपात अव्ययम, स्वरादि तथा चादि। ये चादि च वा अथवा यदि चादिगण में पठित शब्दों को अव्यय कहते हैं। चादिगण कौन सा होता है? च वा अथवा और यदि। तो च और दी, तो इससे बन गया चादिगण। और चादिगण में आते हैं च वा अथवा और यदि। स्वरादि निपात अव्ययम, स्वर आदि निपात अव्ययम, स्वरादि, स्वर आदि तथा चादि। और ये भी निपात चादिगण में पठित शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो चादिगण में पठित शब्द होते हैं च वा अथवा और यदि। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास नहीं, अव्ययीभावश्च। अव्ययीभाव समास में युक्त पदों की अव्यय संज्ञा होती है। अव्ययीभावश्च सूत्र क्या कहता है? अव्ययीभावश्च सूत्र कहता है अव्ययीभाव समास में युक्त पदों की भी अव्यय संज्ञा होते हैं। जो अव्ययीभाव समास होता है ना, उसमें भी अव्यय संज्ञा होता है। जो प्रयुक्त पद होते हैं उनमें अव्यय संज्ञा होता है। अव्यय तथा आबंत से शब्दों के बाद में सुप विभक्ति का लोप हो जाता है। सूत्र कौन सा है? अव्याद सुप। ये कहता है कि अव्यय तथा आबंत, आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप धन अंत, टाप डाप चाप से शब्दों के बाद में सुप विभक्ति का लोप हो जाता है। सुप विभक्ति में लोप हो जाता है। तदित चा सर्व विभक्ति, ये क्या कहता है? असर्व विभक्ति, जो सभी में विभक्ति में नहीं होते हैं, जो सभी विभक्ति में नहीं होते हैं, तदित प्रत्यांत शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। तदित प्रत्यांत शब्द होते हैं ना, उनकी भी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे किम तहसील, तहसील पढ़ते हैं ना, तो ये सूत्र क्या कहता है? पंचम्याशील, पंचम्या अस्तशील। तो ये अव्यय है, तहसील वाले अव्यय है, तो इसका बन जाएगा कुत्र। किम तरल, ये भी अव्यय है, कुत्र। सप्तम्यास्तरल सूत्र से कुत्र बन जाएगा। कर्मेजंत, कृत में एजंत, तो मकारांत और एजंत तथा वे कर्दंत शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। ये क्या कहता है? मकारांत एजंत शब्द होते हैं, वे कृदंत शब्दों की, वह कृदंत शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। जीव असे, जीव से। जैसे स्मृ अणुवल, तो इसमें क्या बचा? इसलिए उपदेश अर्जुनासिक से संज्ञा होगी, हलंत्यम से होगी, और स्मृ अम बन गया तो समरणम नुट का आगम हो गया। निपात वे शब्द हैं जिनका धातु व्युत्पत्ति नहीं होती है, भाषा में चलते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। कत्व तो सुनक सुन, ये क्या कहता है? कत्वा तो सुन, कशन प्रत्यांतों की भी अव्यय संज्ञा होती है। कौन कौन से प्रत्यय हैं? त्वा तो सुन, कशन प्रत्यांतों की भी अव्यय संज्ञा होती है। तो उदी तो सुन, तो इसका तोस हल्यंतम से संज्ञा होगी, उपदेश अर्जुनासिक और हल्यंतम से, तो उदे तो। चीकत्वा, चित्वा, विश्रिप कुशन, विश्रप। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कौन से होते हैं? उपसर्ग, प्रादि भी अव्यय होते हैं जो 22 होते हैं, प्रादि। क्रिया विशेषण अव्यय, च अथवा वा और तू, ये क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। समुच्चयवाचक अव्यय, च अथवा वा तू, ये समुच्चयवाचक हैं। मनोविकार सूचक है, हाँ, अरे, ओ है, वाह है, दिक, ये मनोविकार सूचक हैं। अव्यय कितनी, ऐसा सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं?
तो 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? उपसर्ग क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय वाचक अव्यय, मनोविकार सूचक अव्यय।